जी देखिए, कुछ कुछ देर के लिए यहाँ पर जो समर्थक हैं, जो फाटक पर मौजूद थे, जो संवेदना व्यक्त करने के लिए आए थे, वो बेहद उग्र हो गए थे। और वो ये जो पूरी गली है जहां पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं, जहां पर इस गली के बाहर बैरिकेड लगाया गया है, यहां तक बड़ी संख्या में वो लोग आ गए थे। हालांकि पुलिस ने सिचुएशन को काबू में कर लिया है, हालात अभी काबू में हैं और तमाम लोग जो यहां तक पहुंच गए थे उनको पीछे कर दिया गया है। वापस फाटक के पास यानी कि मुख्तार अंसारी के घर की तरफ लोग चले गए हैं। दरअसल जो लोग हैं यहाँ पर, जो समर्थक हैं, एक सेंटीमेंट चल रहा है यहाँ पर और उस सेंटीमेंट की वजह से जो है वो हालात थोड़े से यहाँ पर बिगड़ते हुए नजर आए। और वो सेंटीमेंट ये है कि तमाम जो वो लोग हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं उनको लग रहा है कि मुख्तार अंसारी उनके मसीहा रहे हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर मुख्तार अंसारी उनके साथ खड़े रहे हैं, उनके काम आते रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पृष्ठभूमि रही है उसको दिखाया जा रहा है और उस पृष्ठभूमि को दिखाए जाने को लेकर नाराजगी दिखाई दी और लोग जो हैं वो उग्र हो गए। मैं जरा पीयूष को बोलूंगा, पीयूष जितना आगे तक की तस्वीर आप दिखा पाए आप कोशिश करें कि दिखाएं। देखिए, एक तरफ आपको पूरा हुजूम नजर आएगा, पीछे जो फाटक है यानी कि मुख्तार अंसारी का घर है। अब लगभग हम मुख्तार अंसारी के घर से 200 मीटर आगे आ चुके हैं और यहाँ पर अब मीडिया कर्मियों को खड़ा किया गया है। दूसरी तरफ धारा 144 होने के बावजूद, कल से प्रशासन की लगातार कोशिश और अपील के बावजूद और परिवार वालों की तरफ से भी जो अपील की जा रही थी उसके बावजूद लोग मान नहीं रहे थे। लोग लगातार यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे, लोग यहाँ पहुंच रहे थे और हालात को काबू में करने के लिए लगातार पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर तैनात थी, गश्त कर रही थी। लेकिन आज देखते ही देखते अचानक लोगों की भावनाएं जो हैं वो बेकाबू हो गई, लोग बेकाबू हो गए और बड़ी संख्या में एक तरीके से आप कह सकते हैं मॉब जो है वो आगे की तरफ बढ़ी। हालांकि पुलिस ने वक्त रहते हुए तमाम लोगों को जो आगे की तरफ बढ़ रहे थे उनको पीछे धकेल दिया, उनको पीछे कर दिया, क्योंकि पुलिस यहाँ बहुत मुस्तैदी से खड़ी है और प्रशासन को पहले से इस तरह की चीजों को लेकर, इस तरह की बातों को लेकर अंदेशा था। अब से कुछ देर पहले यहाँ की जो डीएम है वो यहाँ पर पहुंची हुई थी, उन्होंने मुतमईन किया था, उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हालात पूरी तरीके से काबू में हैं और किसी तरह की कोई बात या हालात नहीं बिगड़ेंगे। लेकिन देखिए, अचानक कई बार ऐसा होता है कि लोगों की भावनाओं को अगर थोड़ा सा पिन कर दिया जाए और एक आध लोग अगर भीड़ में ऐसे आ जाएं जो उनको कोई ऐसी बात कह दे जिससे वो भड़क जाए, तो वही हालात आज देखने को मिले हैं। क्योंकि कल से लगातार हम लोग यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी से कौन मिलने आ रहा है, उनकी भावनाएं क्या हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। एक माफिया होने के बावजूद मुख्तार अंसारी कैसे यहाँ के लोगों को सपोर्ट करते थे, उनकी मदद करते थे और इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं उनको मसीहा बताते हैं। लेकिन आज थोड़े हालात बदले हुए नजर आए। देखिए, अब वक्त थोड़ा सा ही बचा है, जब जनाजा 10 बजे का जो वक्त निर्धारित किया गया है, 10 बजे जनाजा निकलना है और उसमें लोगों की संख्या बहुत ज्यादा ना हो, भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हो और जिस तरीके से बेकाबू अभी भीड़ नजर आई है वो हालात, सिचुएशन ना बने, इसको लेकर राकेश कोशिश कल से ही की जा रही है। और इसीलिए आज ना सिर्फ जहां लगभग 200 मीटर की दूरी पर गली के बाहर हम लोग मौजूद हैं यहाँ, बल्कि पूरा 1 किलोमीटर का जो दायरा है यहाँ फल मंडी का, उस पूरे दायरे को पुलिस ने अपने कब्जे में ले रखा है। वहां से बाहर की गाड़ियों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन जो तमाम यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, यूसुफपुर के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और उनको भी काबू में करना, उनको भी कंट्रोल में करना बहुत आसान नहीं दिखाई दे रहा। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। देखिए, बड़ी संख्या में पुलिस के जो जवान हैं वो अब आपको आगे की तरफ नजर आएंगे और पीछे की तरफ आपको दिखाई देंगे वो तमाम लोग, वो समर्थक और सपोर्टर्स जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और वो लोग जो है आगे की तरफ बढ़ रहे थे और पुलिस ने उनको पीछे कर दिया है और फिर से एक बार हालात जो हैं वो सामान्य हो गए हैं। क्योंकि अब वक्त ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा वक्त बचा है, कुछ ही देर में अब जनाजा निकलना है। हालांकि इस वक्त जहां हम लोग खड़े हैं इस रूट से नहीं, जो दूसरी तरफ जो रास्ता है जो मैं आपको कुछ देर पहले दिखा रहा था, जहां पर रस्सियां लगाई जा रही हैं, दोनों तरफ पुलिस के जवानों को और सैनिक बलों को खड़ा किया जाएगा, वहां से जनाजा निकलेगा और कब्रिस्तान तक पहुंचेगा।
10 बजे जब कब्रिस्तान पर पहुंचने का वक्त रखा गया है, तो उस वक्त प्रशासन की तरफ से कोशिश ये है कि सिर्फ गिने चुने हुए लोग ही वहां पर मौजूद रहें, खासतौर से परिवार के लोग मौजूद रहें, बहुत करीबी जो सगे संबंधी हैं वो वहां पर मौजूद रहें। ये प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। हालांकि एक बार तस्वीर इधर की भी दिखा देना चाहता हूं। ये देखिए, ये जो मेन सड़क है जहां से अंदर फल मंडी, जहां पास में ही फाटक है, यानी कि मुख्तार अंसारी का घर है, तो वहां का रास्ता जाता है। तो इस रास्ते में भी आपको सिर्फ पुलिस की गाड़ियां नजर आएंगी। इधर देखिए, फायर सर्विस की गाड़ी खड़ी है, तो पुलिस के जवान खड़े हैं, और इक्का दुक्का जो यहाँ मोहल्ले से आने वाले लोग हैं वही बाहर की तरफ आ पा रहे हैं। बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ एंट्री नहीं मिल रही है, किसी भी वाहन को, किसी भी गाड़ी को। ठीक है विद्या, आपने तस्वीरें दिखाई हैं, और जो समर्थक आगे आए थे वो वापस फाटक के अंदर चले गए हैं, यानी मुख्तार के घर के अंदर चले गए हैं। थोड़ी देर में जनाजा निकालने की तैयारी है, उसके बाद जनाजे की नमाज, और उसके बाद जो है सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। मनीष, एक बार आप भी तस्वीरें दिखा दीजिए। कुछ समर्थक आगे आए थे, लेकिन स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, शांतिपूर्ण है पूरा तरीके से माहौल, और वापस फाटक के अंदर चले गए। देखिए, पुलिस की पहली कोशिश यही है कि सारी चीजें शांतिपूर्ण तरीके से निपटे। देखिए, पूरा जो इलाका है मोहम्मदाबाद इलाका, ये मुख्तार का पूरा इलाका माना जाता है। यहाँ पर आस-पास में मुख्तार के समर्थक लोग बहुत हैं। कुछ लोग हैं जानबूझ के चीजों को खराब करना चाहते हैं। पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पुलिस ने जैसे प्लानिंग की, जैसे ही मुख्तार अंसारी की मौत हुई उसके बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया। खासतौर पर सेंसिटिव जिले जो है वहां पर चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, और नतीजा यह है कल जुम्मे की नमाज हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से अता की गई। लेकिन आज जरूर मुख्तार के गली में, मोहल्ले में उसके कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन चीजों को कंट्रोल कर लिया गया है। पुलिस ने लोगों को समझाया है, चूंकि जनाजा शांतिपूर्ण तरीके से निकले और शांतिपूर्ण तरीके से मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार हो, ये पहले बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखिए, यहाँ बैरिकेडिंग के दूसरी ओर पुलिसकर्मी मुस्तैदी से डटे हुए हैं, और यहाँ पे नहीं बल्कि मुख्तार के घर से लेकर कब्रिस्तान तक की जो दूरी है, लगभग 500 मीटर दूरी पर वो कब्रिस्तान है जहां पर मुख्तार अंसारी के शव को दफन किया जाएगा। वहां तक बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। कई जो गाजीपुर के सीईओ हैं, अतिरिक्त पुलिस बल गाजीपुर के अलावा मऊ से भी बुलाया गया है, ताकि कहीं कोई ऐसी स्थिति न आन पड़े जो पुलिस से न संभले और पुलिस की कमी कोई कारण बने। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हर पहलू पर नजर रखी जा रही है। इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई है। बांदा में जो जुडिशरी कमेटी बनी है, जो न्यायिक जांच होगी, उस कमेटी ने आज से अपना काम शुरू कर दिया है। पीएम रिपोर्ट भी आज सार्वजनिक होनी है। तो हर पहलू पर ध्यान देते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की मशीनरी काम कर रही है, लेकिन चीजें खराब ना हो, सही दिशा में जाए, ऐसी कोशिश पुलिस प्रशासन की है। और अब देखिए, थोड़ी देर बाद राकेश, लगभग 10 बजे का वो वक्त तय किया गया है कि जब बॉडी को लेकर यहाँ से निकाला जाएगा, और उसके बाद कब्रिस्तान ले जाकर वहां पर अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया होती है इस्लामिक रीति रिवाज के हिसाब से, वो संपन्न की जाएगी। और इस अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया में अफजल अंसारी साथ होंगे, सिबतुल्लाह अंसारी जो कि मुख्तार के भाई हैं वो साथ होंगे, उमर अंसारी साथ होंगे। अब्बास अंसारी ने पैरोल की मांग की थी, लेकिन कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनकी याचिका दाखिल नहीं हो पाई। दूसरी बेंच में मामले को ट्रांसफर किया गया, लेकिन वो जज साहब उन्होंने उनकी याचिका को सुना नहीं। ऐसे में वो संभावना एकदम खारिज हो गई है कि अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के अंतिम। ठीक है मनीष, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। प्रोफेसर सौरभ भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर देते हैं। सौरभ जी, ये निश्चित तौर पर सेंटिमेंट है जो मुख्तार के समर्थक हैं। स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में भी है। मोहम्मदाबाद, उसके आसपास की जगह जो पूरा वो रूट है, लेकिन इस बात की चर्चा तो आने वाले समय में अगर हो रही है, तो उसकी वजह यह है कि एक वोट बैंक है जो मुख्तार अंसारी के साथ जुड़ा रहा, क्योंकि वो योगी लहर हो, मोदी लहर हो, उन सब में भी मऊ में उसके आसपास चाहे भतीजा जीतता रहा हो, तो वो सिक्का चलता रहा है अंसारी परिवार का। देखिए, निश्चित